तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर फंक्शंस। तो आज कवर करेंगे हम नंबर फंक्शंस। देखिए दोस्तों, नंबर फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन होते हैं, जो कि पहला फंक्शन है राउंड फंक्शन, दूसरा है ट्रंकेट फंक्शन और तीसरा है मॉड्यूल फंक्शंस। तो राउंड फंक्शंस के अंदर क्या करेंगे हम, वो इस वीडियो में हम देखेंगे और ट्रंकेट के अंदर भी देखेंगे। तो आज देखिए कितना कवर होता है। फ़िलहाल हम जितना कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, तो उतना ही कवर करेंगे। तो पहले कवर करते हैं राउंड फंक्शन। देखिए राउंड फंक्शन का एग्जांपल ये है, ये राउंड फंक्शन का नाम आ गया और ब्रैकेट के अंदर हमने 45.926 कॉमा 2, मतलब 2 जो है ये 2 डिजिट को राउंड करने के लिए बोल रहा है कि हमने डेसिमल के बाद हमें 2 डिजिट रखने हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इस राउंड फंक्शन में क्या होता है। देखिए होता क्या है, ये जो डेसिमल है ना, डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर पोजीशन पे ये आ रहा है 9, तो 1 आएगा। नंबर 2 पोजीशन पे आ रहा है 2 और नंबर 3 पोजीशन पे आ रहा है 6। अब कॉमा 2 का मतलब ये है कि हमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक वैल्यू रखनी है। तो देखिए यहाँ पे 45.93 यहाँ पे आंसर दिखा रहा है। तो राउंड फंक्शन में क्या होता है ना कि 1 से लेकर 4 तक वैल्यू जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, पिछली वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर वैल्यू 5 से लेकर 9 तक, 9 के बीच में आएगी, यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो इस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, ये जो वैल्यू है, देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा है कि 45.926 कॉमा 2 का मतलब ये है कि मैंने डेसिमल के बाद जब रिजल्ट दिखाए तो मुझे 2 डिजिट दिखाए, जब आउटपुट आए तो 2 डिजिट दिखाए। तो जैसे 45.93 यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, तो ये कैसे आया हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो राउंड फंक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि ये डॉट के बाद जो नंबर डिजिट होगा ये पहले नंबर पे आएगा, 2 जो है दूसरे नंबर पे आएगा, 6 जो है तीसरे नंबर पे आएगा और इस डेसिमल से पहले जो होता है ये 5 जो है ये 0 पोजीशन पे है, 4 जो है ये -1 पोजीशन पे है। इसी तरह 2 वैल्यू और होती तो वो -2 पोजीशन पे होती और एक वैल्यू और होती तो -3 पोजीशन पे होती। तो आपको ये याद रखना है, ये जो डॉट के बाद जो वैल्यू आती है वो नंबर 1 पोजीशन पे, नंबर 2 पोजीशन पे और नंबर 3 पोजीशन पे। और डॉट से पहले जो वैल्यू होगी यहाँ पे, पहली वैल्यू 0 पोजीशन पे आएगी, दूसरी वैल्यू -1 पे आएगी, अगर तीसरी वैल्यू होती तो -2 पे आती, अगर चौथी वैल्यू होती तो -3 पे आती। तो फिलहाल अभी 2 वाला वैल्यू वाला हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0 और 1 को ही आप समझिए। आगे मैं इसका एग्जांपल और भी बताऊंगा, फिलहाल आपको ये समझना है कि हमारे पास अभी ये 2 बोला हुआ है, इस वाले के ऊपर हमें बोला हुआ है कि इसका मतलब हुआ कॉमा 2 का मतलब हुआ कि जब रिजल्ट दिखाए तो पॉइंट के बाद हमें 2 वैल्यू दिखाए, 2 वैल्यू के बाद हमें कुछ ना दिखाए। बट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो तीसरा डिजिट है ना, ये क्या करता है, जाते जाते क्या कर देता है ये, अगर तो ये तीसरा डिजिट में वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, तब तो इस वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब बढ़ेगी नहीं, ये वैल्यू इतनी रहेगी, 45.92 ही दिखाता। अगर ये वैल्यू 5 से लेकर 9 के बीच में है तो इस वाली वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता। तो देखिए ये तो आगे दिखाएगा नहीं, हमें 6 तो दिखाएगा नहीं, बट ये जो 5 से ऊपर वैल्यू है तो इस वाली वैल्यू में इसने 1 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये 45.93 वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सिलेक्ट राउंड, select round,
फंक्शन 45.923 कॉमा 2। 2-3 वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। राउंड 45.923 कॉमा 0 कॉमा राउंड 45.923 -1 फ्रॉम ड्यूल। देखिए ड्यूल के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूल इज ए डमी टेबल। जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है तो ड्यूल एक डमी टेबल होता है। तो ड्यूल के बारे में हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, पर थोड़ा सा फिर कवर कर लेते हैं। ड्यूल इज ए टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ओरेकल डेटाबेस अलोंग विद द डेटा डिक्शनरी। जब ओरेकल इंस्टॉल की जाती है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो ड्यूल टेबल भी अपने आप क्रिएट हो जाता है। ड्यूल इज इन द स्कीमा ऑफ द यूजर स्विच बट इज एक्सेसिबल बाय द नेम ड्यूल टू ऑल यूजर। जो ऑनर है इस ड्यूल टेबल का वो स्विच यूजर होता है, बट स्विच के अलावा भी ये सभी यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं इस ड्यूल टेबल को। इट हैज़ वन कॉलम डमी। इसके अंदर एक कॉलम होता है डमी जिसका नाम है डिफाइंड टू बी ए बेरकैर 2, और जिसका डाटा टाइप जो होता है बेरकैर 2 है, और इसके अंदर हम एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड कंटेन वन रो विद ए वैल्यू x, और जो कि एक वैल्यू को शामिल करता है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि ड्यूल इज़ ए टेबल, मतलब ड्यूल एक डमी टेबल होता है, और जो स्विस यूजर द्वारा इसका जो ऑनर है वो स्विस यूजर है, बट ये सभी यूजर के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। जैसे हम अभी HR यूजर के अंदर हम एक्सेस कर रहे हैं, बट ऑनर जो है इस ड्यूल टेबल का वो स्विस यूजर है। ड्यूल टेबल क्या काम करता है, एक रो के अंदर हमें आउटपुट दिखाने की कोशिश करता है। हम जो भी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं, या जो भी सिंगल वैल्यू हम लेके एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं ड्यूल टेबल के अंदर। टेबल के ऊपर ना अप्लाई करके हम ड्यूल से भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो हमने कांस्टेंट वैल्यू अगर वहाँ पे ली है तो यहाँ पे हमने राउंड के 3 फंक्शन ले लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर 45.923 ये वैल्यू रखी थी हमने। तो इसके अंदर हमने क्या कहा था, इस वैल्यू को हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको ना यहाँ के 45.926,2 ले रखा हुआ है। 2 का मतलब यह हुआ कि जब रिजल्ट दिखाए, रिजल्ट कौन सा, ये जो रिजल्ट दिखाए इस रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम। जब रिजल्ट दिखाए तो क्या वैल्यू आए, मतलब एक तो 45 पॉइंट और 2 वैल्यू डेसिमल के बाद दिखाए। अब देखिए ये जो है ना, ये वैल्यू अगर 1, 2, 4 आएगी ना, अगर जो सेकंड वैल्यू, अगर ये जो थर्ड वैल्यू है अगर 1 से लेकर 4 आएगी ना, तो नो चेंज इन प्रीवियस वैल्यू। देखिए ये जो तीसरी वैल्यू है, मैंने बोला तीसरी वैल्यू अगर 1 से लेकर 4 के बीच में आएगी तो पिछली वैल्यू में 2 में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वैल्यू 5 to 9 आएगी, चेंज शुड बी प्रीवियस वैल्यू। अगर ये जो थर्ड वैल्यू है ये 5 से लेकर 9 के बीच में आती है ना, तो इस वैल्यू में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, तो ये 45.93
तब दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ना मैंने 2 लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 926 कर देता हूँ। पहले इस वैल्यू को देखना आप, इस वाली को बाद में समझाऊंगा मैं, पहले इस वाली को देखो। तो देखिए 45.93 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 6 था ये। अब पहली वाली वैल्यू को कवर करते हैं, ये वाला, इसमें क्या था 923 था। अब देखिए यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो तीसरी वैल्यू है ना 1 से 4 के बीच में ही है। अगर मैं इस वाली वैल्यू की बात करूं, राइट अराउंड 45.923,2, तो रिजल्ट क्या दिखाता, 45.92 रिजल्ट दिखाता, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना इस कंडीशन में आती है 1 to 4 के बीच में, तो नो चेंज इन प्रीवियस वैल्यू, तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, तो 45.92 यहाँ पे दिखा दिया। अगर वैल्यू यहाँ पे 4 आती तब भी 45.92 दिखाता, अगर 4 से ऊपर वैल्यू आती और 9 के बीच में आती तो यहाँ पे वैल्यू अलग हो जाती। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे 1 से शुरू करता हूँ, मैं 1 करता हूँ तभी वैल्यू 45.92 आई। अभी फर्स्ट वाली कंडीशन को ही देखना, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। अब यहाँ पे 2 करूँगा तब भी 45.92 आई। 3 तब भी 45.92 आई। 4 तब भी 45.92 आई। अब देखिए, अब चेंज को देखिए आप, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 5, तो वैल्यू देखिए 1 में 1 इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि राउंड फंक्शन में ऐसा होता है 1 से लेकर अगर 4 तक वैल्यू होगा तो पिछली वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर 5 से लेकर 9 के बीच में वैल्यू आएगी तीसरी वैल्यू, तो पहली वाली वैल्यू में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 5 से 5 वैल्यू डाल दी तो यहाँ पे फर्स्ट वाली में चेंज हो गया, तो 45.93 यहाँ पे बन गया। अब फिर नेक्स्ट करते हैं, अब 6 कर लेते हैं तब भी 45.93। 7 45.93। इसी तरह ये 9 तक ऐसा ही दिखाएगा। ये देखिए, अभी फ़िलहाल पहले आपने इस फंक्शन को देखना है, अभी मैंने ये समझाया नहीं, अभी इसको मैं समझाऊंगा। तो देखिए ये वाली वैल्यू में चेंज हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ये वाला फंक्शन राउंड। अब 0 वाले को हम देखेंगे, हम 2 वाला कवर कर चुके हम, अब 0 वाला देखते हैं। 0 वाला क्या काम करेगा, देखिए 45.923,0। 0 का मतलब ये है कि डॉट के बाद कोई भी वैल्यू मुझे नहीं देखनी है। और ये जो 45 है ना, अगर तो मैं 0 लिखूंगा यहाँ पे तो इस पे 45 पे 1 प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, चाहे 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। अब मैं ए करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ना यहाँ गलत कर गया मैं, यहाँ 1 तो मुझे चाहिए नहीं ना, ये तो 0 पे देखना है मुझे, यहाँ पे करना है मुझे 1। तो देखिए यहाँ पे 41 है तो ये 42 हो गया। 0 से आपने ये देखना है, 0 का मतलब ये हुआ कि इस डेसिमल के बाद मुझे कोई वैल्यू नहीं चाहिए। 0 राउंड का मतलब ये हुआ कि इसके बाद 0 वैल्यू, मतलब रिजल्ट दिखाए 0 वैल्यू हमें चाहिए, जब इसका आउटपुट आए तो 0 वैल्यू दिखाए। तो पर ये क्या करेगा,
यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना 1, तो यहाँ पे 2 बन जाएगी, यहाँ 2 होगा तो 3 हो जाएगा। तो पहले मैं आपको दिखाता जाता हूँ। तो यहाँ 43 हो गया, ये 3 है तो यहाँ 44 हो गया। मतलब एक इस वैल्यू में 1 में इंक्रीमेंट हो जाएगा। 45 हो गया। इसमें कोई फंडा नहीं है 1 से लेकर 4 और 5 से लेकर 9। इसमें सीधी सी बात है 1 प्लस कर देगा अगली वैल्यू में। तो 45 46 हो गया, 46 47 हो गया, 47 तो 48 हो गया, 48 है तो ये 49 हो गया। अगर यहाँ 49 होता तो 50 हो जाता, तो ये 50 हो गया। तो ये वाली के जीरो का मतलब एक आप ये समझिए कि डेसिमल के बाद हमें कोई वैल्यू नहीं दिखानी। जीरो का मतलब ये हुआ, प्लस ये जो सेकंड डिजिट होगा इसमें प्लस 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी। तो ये सेकंड वाले फंक्शन का ये यूज हुआ। अब माइनस वाले को देखते हैं, और देखिए यहाँ पे ना किस किस चीज़ की बात हो रही है मैं आपको दिखा दूँ। ये है जीरो फंक्शन। अभी हमने पहले ये एक ये करा +2, और अभी हम बात कर रहे हैं जीरो की, क्योंकि यहाँ पे जीरो पुट करा था ना। ये वैल्यू जीरो कंडीशन पे है, जीरो पे है, जीरो जीरो पोजीशन पे है। और इसके बाद अब -1 के ऊपर हम देखेंगे, -1 के ऊपर, क्योंकि अगली कंडीशन है -1। तो -1 क्या होगा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगला जो एग्जांपल है वो है सेलेक्ट राउंड 45.993 -1। तो देखिए जीरो पोजीशन पे 5 था और -1 पोजीशन पे अब 4 है। तो इस वाली वैल्यू के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं। अब जो इफेक्ट पड़ेगा इस वाली वैल्यू के ऊपर, -1 के ऊपर काम एग्जांपल कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें वही रूल आएगा 1 से 4 और 4 से ना, 1 से 4 और 5 से 9 वाला। इस वाले फंक्शन पे देखिए अगर तो वैल्यू 1 से 4 है तो क्या दिखाएगा, और 5 से 9 होगी तो 50 दिखाएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, कताली करता हूँ मैं, तो वैल्यू 40 दिखाएगा। देखिए अगर ये 41.993 लिखा हुआ है यहाँ पे और -1, मतलब इस वाले के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बट ये वाली जो वैल्यू होगी ना इसको देख के, अगर तो 41 है तो वैल्यू 40 आएगी। 1 से लेकर 44 तक जो वैल्यू आएगी तो उसका रिजल्ट जो है वो 40 ही दिखाएगा। तो देखिए बताली तो रिजल्ट 40, 43 तो अभी रिजल्ट 40, 44 तो अभी रिजल्ट 40। अब देखिए अगर 45 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, 5, अगर 5 से ऊपर वैल्यू होगी ना तो 10 प्लस कर जाएगा, ये राउंड कर जाएगा। ये 45 कर दिया तो यहाँ पे 50 आ गया। अब 46 होगा तब भी 50 आएगा। सैंतालीस तब भी 50, 48 तब भी 50, और 49 तब भी वैल्यू 50 हो जाएगा। तो -1 पे क्या होगा, देखिए जीरो पोजीशन पे है, एक बार फिर देख लीजिए। जो डॉट के बाद वैल्यू होती है ना, ये जो डॉट है
डॉट के पहले जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है, 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3। और डॉट के बाद, ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं, डॉट से पहले जैसे 5 जो है 0 पोजीशन पे है, 4 जो है -1 पे है। इसी तरह दो वैल्यू और होती तो वो -2 पे होता, इसी तरह चौथी वैल्यू और होती तो -3 पे होता, जैसे कि ये है। तो ये 0 पोजीशन पे, ये माइनस पोजीशन पे, ये -1 पोजीशन पे, ये -2 पोजीशन पे, ये -3 पोजीशन पे। और डॉट डॉट के बाद जो वैल्यू होती तो ये एक कंडीशन पे आती, एक कंडीशन पे आती, ये 2 पे आती, ये 3 पे आती। ठीक है, तो -1 का मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट, ये जो डेसिमल लगा हुआ है इससे ओरे वाले डिजिट हमें चाहिए, ये वाले डिजिट ना दिखाए, ये तो दिखाएगा ही नहीं, बट इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़े। तो अगर, तो इसमें 45, मतलब इसमें वही फंडा है, 1 से लेकर 4 तक वैल्यू होगी तो वो पिछली वैल्यू दिखाएगा। अगर 41, 42, 43, 44 होता तो 40 दिखाता, अगर 45 से लेकर 49 होता तो वो 50 दिखाता, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हो जाता। तो इस वाली कंडीशन पे इस तरह ये होता। तो आपको ये राउंड फंक्शन की वर्किंग मैंने इसमें आपको दिखा दी है। तो इसी तरह आप ये राउंड फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं एसक्यूएल टेबल के अंदर। थोड़ा सा एक बार दोबारा फिर हम चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब देखिए हम ए के ऊपर करते हैं। ए का मतलब ये हुआ कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है ना, डेसिमल के बाद पहला डिजिट ही यहाँ पे दिखाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, एक लगाने का मतलब ये हुआ कि 45.9 यहाँ पे दिखाए, 45.9 आ गया। इसमें वो फंडा नहीं रहेगा, यहाँ पे जो आप लगाओगे डिजिट वही यहाँ पे दिखाएगा, पहला नंबर डिजिट जो आप यहाँ पे लगाओगे उसी को आप यहाँ पे ये दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 4, तो 4 ही आया, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं हम। 1 मतलब कौन सा, इस 1 की बात, कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट आए उसको दिखाए। अगर मैं यहाँ पे 1 लगा दूँ ना, इसको हटा दूँ, तो जब रिजल्ट आए तो 45.923 लिखा हुआ है। इस ए का मतलब ये है कि जब रिजल्ट आए तो एक वैल्यू दिखाए, इन बाकी वैल्यू को हटा दे, इसमें कोई कंडीशन नहीं रहेगी, सेकंड वैल्यू वाली कोई कंडीशन नहीं रहेगी। तो इसमें जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी वही एज इट दिखाएगा। 1 से लेकर 4 तक जो भी वैल्यू, 1 से लेकर 9 तक जो भी वैल्यू आएगी वही दिखाएगा। 45.9, बेशक यहाँ पे जो भी फिगर दी है बट इस पे पहला डिजिट ही दिखाएगा, चाहे कुछ भी होगा। इसमें नहीं 1 से 4 होगा तो ये इंक्रीमेंट नहीं होगा, और 4 से 5 से 9 होगा तो इंक्रीमेंट होगा, इसमें ये कंडीशन नहीं रहेगी। इसमें 1 से लेकर 9 तक डिजिट होगा तो वो एज इट ही दिखाई देगा। अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे भी रिजल्ट 4 ही दिखाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर 3 वाला भी देखना चाहते हो आप, तो ये 3 पोजीशन वाला, इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेरी का मतलब ये हुआ कि जब रिजल्ट दिखाए तो डेसिमल के बाद 3 की तीनों फिगर दिखाए, तो इसमें क्या होगा, 423 ही यहाँ पे आएगा। इसमें भी ये फंडा नहीं रहेगा 1 से 4 और 5 से 9 का फंडा, इसमें भी सेम वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा 1 से लेकर 9 तक। चाहे 1 है, सॉरी यहाँ पे तो 3 आएगा, बट यहाँ पे 421 है तो यहाँ पे रिजल्ट भी 421 दिखाएगा। अगर 422 होगा तो यहाँ पे भी रिजल्ट 422 दिखाएगा। मतलब इसका, इस कंडीशन का मतलब ये हुआ कि डॉट के बाद तीनों फिगर दिखाए। ठीक है, बेशक 1 से 4 हो या 5 से 9 हो। तो अगर मैं यहाँ पे 425 करूँगा ना यहाँ पे, तो रिजल्ट भी 425 ही दिखाएगा यहाँ पे। अगर 6 लगा दूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट भी 426 ही दिखाएगा। 427 करूँगा तो रिजल्ट भी 427 ही दिखाएगा। इसी तरह 28 और इसी तरह 29। तो देखिए मैंने ये प्रैक्टिकल
करें यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, देखिए तीनों 45.429, तो 45.429 ही दिखा दिया इसने। यहाँ पे 24 करा है तो 24 ही दिखा दिया, देखिए यहाँ पे 21 करा है तो 21 ही दिखा दिया, यहाँ 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 429 करा है तो 429 दिखा दिया। बस आपको माइनस वाली फिगर पे और 2 वाली फिगर पे ही आपको ये चीज़ नोट करनी है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिखाए। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग सा लगेगा। ये चीज़ आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको बोर भी लगेगा और समझ भी नहीं आएगा। तो थैंक यू दोस्त, धन्यवाद, बाय बाय।